तो डियर आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है बहुकारक सिद्धांत। देखिए बहुकारक सिद्धांत जो है सबसे पहले इसका समर्थक कौन है तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुकारक सिद्धांत किसने दिए थे तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ना, बुद्धि में ना कई तत्व होता है, ठीक है। यानी कि कई तत्व का समूह है और हर एक तत्व में जो रहता है कुछ ना कुछ जो योग्यता रहता है, ठीक है। यानी हर एक तत्व में कुछ ना कुछ योग्यता होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं ना, इस सिद्धांत के अनुसार या थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि सामान्य बुद्धि ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, कि सामान्य बुद्धि जैसा कोई चीज़ नहीं होता, बल्कि क्या होता है ना कि बुद्धि में ना कई प्रकार के बुद्धि होते हैं। कई स्वतंत्र बुद्धि हो सकता है और किसी किसी में तो कोई विशिष्ट योग्यता भी होती है। विशिष्ट योग्यता मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका स्पेयरमैन ने कहा था ना, स्पेयरमैन जो है द्विकारक आपका सिद्धांत दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुद्धि जो रहता है दो प्रकार का होता है। एक आपका स्पेसिफाइड होता है और एक होता है जनरल होता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड को क्या बोले थे, ये विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं होती है। जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं हर कोई पोएट नहीं बन सकता है ना, किसी किसी में ये योग्यता होती है कि वो पोएट बन सकता है। हर कोई सिंगर नहीं बन सकता है, हर कोई गाना गा सकता है, बताइए, हर कोई गाना नहीं गा सकता है। किसी किसी में ये विशिष्ट योग्यताएं होती है। तो इनका कहना यही है कि सामान्य बुद्धि नहीं होता है, बल्कि बुद्धि में कई प्रकार के स्वतंत्र बुद्धि होती है और कभी और किसी प्रकार का आपका विशिष्ट योग्यताएं भी होता है, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यता होता है जो कि अलग अलग कार्य को संपादित करता है, यानी जो अलग अलग कार्य में करते हैं या निपुण रहते हैं। तो इनके अनुसार जो है ना बुद्धि जो रहते हैं तीन प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है अमूर्त बुद्धि होता है, सामाजिक बुद्धि होता है और एक यांत्रिक बुद्धि होता है। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक जो है तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। पहला है अमूर्त बुद्धि, फिर सामाजिक बुद्धि, फिर यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर इसके अतिरिक्त जो है थॉर्नडाइक जो है ना आपका चार एस्पेक्ट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, एस्पेक्ट्स दिए हैं बुद्धि का। इसका मतलब क्या, जिसको हम लोग प्रतिमान कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिएगा। जिसके पहला जो है वो है आपका स्तर, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेवल बोलेंगे। दूसरा है आपका सीमा, जिसको हम लोग रेंज कहेंगे। और तीसरा है एरिया और चौथा आपका स्पीड। तो देखिए लेवल मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम लोग क्लास में कभी कभी हम लोग को सम बनाने के लिए मिलता था, तो कोई कोई बच्चा कितने भी डिफ़िकल्ट, अगर हम लोग डिफ़िकल्ट जो है सम दे दिया जाता था तो वो जो है आपका सॉल्व कर लेता था। लेकिन कोई कोई बच्चा जो रहता है सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ये लेवल होता है कि कोई कोई बच्चे जो रहता है ना किसी भी कठिनाई स्तर तक का क्वेश्चन को जो रहता है वो सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट बोलता है रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब होता है कि किसी स्तर पर कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या का समाधान कैसे कर रहा है, यानी ठीक है, ये इसको रेंज करते हैं। यानी उस स्तर पर, किसी भी स्तर पर अगर कोई व्यक्ति जो है समस्या का समाधान कर ले रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया। एरिया का मतलब क्या हुआ, कि एरिया का मतलब क्या हुआ कि वो सारा फैक्ट, वो सारा एरिया, ठीक है, जो जिसकी हम किसी भी समाधान कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो सारा क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं, या क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से जिनका हम समाधान जो है कर सकते हैं, वो उसका एरिया हो गया। और गति, गति मतलब हो गया कि कोई भी बच्चा जो है कितनी स्पीड से जो है वो कार्य को कर सक रहा है, ठीक है। तो ये जो चार एक्सपेक्ट जो है ये आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बुद्धि का सिद्धांत में क्या क्या आपका सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक कारक सिद्धांत, बीने, टर्मनस्टेन, इसने हम ये जो है हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। और दूसरा है आपका द्विकारक सिद्धांत, तो इस किसने दिया है, स्पेयरमैन ने दिया है, जिसमें इन्होंने क्या बातें की थी। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो रहता है दो प्रकार का होता है। एक जनरल बुद्धि जो कि हर किसी में होता है, ठीक है, और एक होता है विशिष्ट बुद्धि जो कि किसी किसी में होता है, ठीक। विशिष्ट बुद्धि को क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड बुद्धि कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो अभी हम लोग पढ़े कि बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। इसी तरह प्रतिदर्श सिद्धांत जो है थॉम्सन है, समूह कारक सिद्धांत जो है थॉर्स्टन है, और प्रादुनिक
क्रमिक सिद्धांत जिसको हम लोग त्रियामी कहेंगे वो जीपी किलफ्रॉड है। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो आरवी कैटल ने दिया है। और बहुवृत्तीय सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्योंकि इसमें से ये बहुकारक सिद्धांत जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो डियर ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो है से जो है हम लोग पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसी चीज़ को लेके आपके पास आएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।